हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए, अपने कर रहे थे बीएससी में क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक, और उसमें अपने फर्स्ट यूनिट चल रही थी। और इसमें अपने जो टॉपिक है आज का, प्रीवियस टॉपिक अपने स्यूडो फोर्स किया था, उसी से रिलेटेड टॉपिक अब स्टार्ट होंगी। तो जो आज का टॉपिक है अपना, वो है ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यानी कि अपने को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जहां आ गया वहां डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सा पढ़ना अपने को? 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें अपने क्या पढ़ेंगे? 3D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो आज अपने 2D ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि जो मेरे पास इंग्लिश मीडियम की सीबीएच की बुक है वो थोड़ी नई है, तो उसमें ये वाला टॉपिक नहीं दिया होगा, लेकिन पुरानी बुक है जो ओल्ड बुक है सीबीएच की, उसमें ये दिया हुआ है। तो अपने को तो टॉपिक से मतलब है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। मैथमेटिकल टॉपिक है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि वो समझने वाला नहीं है टॉपिक। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने पास क्या है कि दो फ्रेम दिए हुए हैं, जिस तरीके से अपने को पहले दिए हुए होते थे फ्रेम एस और एस डैश। यहाँ पर फ्रेम के नाम थोड़े से अलग हैं। एक फ्रेम एस है और दूसरा फ्रेम आर है। अब दूसरे फ्रेम का आर किस कारण नाम रखा? वो रखा रोटेटिंग के कारण, क्योंकि दूसरा फ्रेम क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण अपने क्या करते हैं, इसका नाम आर रख देते हैं यहाँ पर। अब इसमें एक चीज ये है कि जब ये 2D अपने लिया हुआ है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जेड एक्सिस तो आपको लेना ही नहीं चाहिए था। तो अपने जेड एक्सिस ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि जेड एक्सिस का रोटेशन नहीं करवाते हैं, घूर्णन नहीं करवाते हैं अपने। ठीक है, अपने ये मान लेते हैं कि जेड एक्सिस है वो एक दूसरे के क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है। जेड एक्सिस रोटेशन नहीं कर रहा है, मतलब जिस जैसा जेड एक्सिस अपने एस फ्रेम का है, बिल्कुल उसी के ऊपर क्या है अपना जो फ्रेम जेड एक्सिस है वो आर फ्रेम का है। ठीक है, रोटेशन कौन कर रहा है? एक्स डैश और वाई डैश, यानी एक्स डैश और वाई डैश क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं। तो अपने मान लेते हैं, ये आपके सामने डायग्राम है। अपने मान लेते हैं कि किसी टाइम टी टाइम पे ये वाला फ्रेम है वो ये थीटा एंगल घूम गया था। और अगर ये क्या है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि कितना एंगल बना रहा है ये यूनिट टाइम में, इकाई समय में बनाया गया कोण, वो क्या है? ओमेगा है। तो टी टाइम बाद जो इसका एंगल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। और ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ओमेगा टी होगी। ठीक है, यहाँ पर तो अपने को जब घूर्णन कर रहा है, ये घूर्णन गति यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशनल मोशन, तो रोटेट कर रहा है, तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप एक चीज देखो यहाँ पर, वो क्या चीज है कि देखो एस फ्रेम तो चलो रुका हुआ है, स्टेबल है। और ये क्या है? दोनों का ओ यहाँ पर ओरिजिन है, दोनों के सेम है। लेकिन जो एस सॉरी जो आर फ्रेम है वो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो जो इसके एक्स डैश है, मान लो एक्स डैश पहले यहाँ पर था। ठीक है, फिर वो ऊपर चला गया थोड़ा सा, फिर वो यहाँ आ गया, जब जो यहाँ ये वाली पोजीशन है, फिर थोड़ा और ऊपर चला गया, वाई डैश इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर एक्स डैश थोड़ा सा और ऊपर गया, वाई डैश इधर चला जाएगा। तो मतलब एक्स डैश वाई डैश क्या है? लगातार अपनी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, स्थिति को क्या कर रहे हैं? ये अपने को परिवर्तित कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक्स डैश और वाई डैश की डायरेक्शन है वो क्या है? टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो जो इसके यूनिट वेक्टर होंगे, मान लो यूनिट वेक्टर आई जे के कैप जो अपने कहते हैं, वो यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे? टाइम के साथ यहाँ पर चेंज होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हो रही है बच्चों? यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ आई ना बात? डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू चेंज होती है डायरेक्शन चेंज होने से, क्योंकि वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले देखो क्या लिखा हुआ है कि घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र में अक्षों की दिशा क्या है? अक्षों की दिशा वह एकांक सदिश समय पर निर्भर होते हैं, और समय के साथ क्या होते हैं? ये बदलते हैं। इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंड वैल्यूज ऑफ यूनिट वेक्टर डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड आल्सो चेंजेस विद टाइम। क्या होता है कि एक तो डायरेक्शन, जो एक्सिस की डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ क्या इसके यूनिट वेक्टर दोनों की वैल्यू क्या है? चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। अब ये जो अपने वैल्यू ली हुई है, ये एक टाइम टी पर ली हुई है।
ये कोई टी टाइम पर अपने क्या ली हुई है इसकी वैल्यू, फिर टी टाइम पर जो इसका एक्स डैश एक्सिस था वो इस पॉइंट पर था और वाई डैश क्या था यहाँ पर था। समझ आई बात? तो अपने क्या करते हैं यहाँ पर अपने को तीन चीजें निकालनी होंगी। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ। वी नो दैट फॉर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि अगर मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कोई रोटेशन कर रहा हो फ्रेम, तो ये इक्वेशंस अपने पहले पढ़ी हुई हैं। आप चैप्टर पीछे देखना, वहां पर पड़ी हुई है। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, और वाई डैश इज इक्वल टू वाई कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, और जेड डैश इज इक्वल टू जेड। ये क्यों रखा? क्योंकि जेड डैश रोटेशन नहीं कर रहा है, जेड डैश अपनी जगह पर रुका हुआ है। समझ आई बात? तो अब देखो अपने को क्या करना है यहाँ पर। अपने को जो करना है वो क्या है, सबसे पहले नंबर पर अपने निकालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले नंबर पर अपने लिखते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन अपने निकालते हैं। तो आप कहोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट्स का दिया ये हुआ ऊपर, तो वो पॉइंट्स का दिया तो हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू क्या है, फिक्स है। लेकिन अपने को पता है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। विस्थापन का रूपांतरण या विस्थापन का रूपांतरण, ये चीज अपने को अब क्या करनी है, यहां पर फाइंड करनी है। तो विस्थापन का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, इसकी वैल्यू जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे 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 इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो अपने एक स्मॉल टाइम कौन सा, स्मॉल टाइम डी टी के लिए क्या, देखो बच्चों यहां पर मैं लिख रहा हूं जो स्मॉल टाइम है, स्मॉल टाइम डी टी के लिए इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, किसकी, डी एक्स और डी वाई। क्योंकि स्मॉल टाइम डी टी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स और डी वाई है ये लगभग क्या रहते हैं, कांस्टेंट से रहते हैं। तो अपने को यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू ना लेके, एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू ना लेके डी एक्स और डी वाई की वैल्यू अपने को फाइंड करनी होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट में डी एक्स डी वाई निकालने होंगे। तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया, डी एक्स डी वाई क्यों निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, लगातार टाइम के साथ क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताना भूल गया, देखो वो क्या चीज है कि जो अपने अगर यहाँ पर पी पॉइंट मान लें, तो इस पी पॉइंट को यहाँ पर मिलाएं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं देखो एक्स वाई जेड, और जो दूसरा फ्रेम है उसमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये लगाना यहाँ पर भूल गया था। ठीक है, इसको पी डैश मान लो, बाकी इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो अपने को तो वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, समझ आई बात? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले अपने को ये फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन का मैं क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। किसके रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो टी के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट जो डिफरेंशिएशन आएगा इसका, वो क्या आएगा बच्चों, देखो टी के रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट का करता हूं मैं, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे डी एक्स डैश और अपॉन में डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। और इधर सबसे पहले देखो, ऊपर देखो आप, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें दो चीजें हैं, एक x है, एक कोस ओमेगा टी है। ठीक है, तो अब यहां पर x का भी डिफरेंशिएशन होगा और कोस ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन होगा यहां पर। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले अपने a इंटू बी वाला रूल लगाते हैं यहां पर। तो अपने क्या करते हैं, कोस ओमेगा टी को छोड़ देते हैं, कोस ओमेगा टी छोड़ देते हैं, और जो x का हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स अपॉन टी टी। ठीक है, फिर उसके बाद अपने क्या करते हैं कि x को छोड़ देते हैं और कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर। तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का भी होगा, तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा।
ठीक है, ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये तो पहली टर्म का हो गया, अब दूसरी इसका करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले साइन ओमेगा टी पहले आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई और अपॉन में डी टी। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस अपने को एक बार पता नहीं, मैं लगा नहीं रहा, तो यहाँ पर आप देखो y पड़ा रहेगा, y पड़ा रहेगा। साइन का क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी होता है, साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई ओमेगा कोस ओमेगा टी। समझ आई इतनी बात, ये बात पल्ले पड़ गई होगी, मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां पर देखो एक चीज और है, अगर किसी बच्चे के नहीं पल्ले पड़ी तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर। यहां पर अपने क्या किया हुआ है कि ये वाली चीज जो लिखी हुई है इसमें क्या किया हुआ है, एक्स छोड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर एक्स को छोड़ दिया अपने। कोस ओमेगा टी का सबसे पहले कोस का अपने डिफरेंशिएशन किया है, तो कोस का क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, साइन ओमेगा टी होता है, और बाद में अपने ओमेगा टी का किया हुआ है, तो ओमेगा टी में ओमेगा तो कांस्टेंट है और टी का अपने इस तरीके से किया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आती ये चीज तो मैं यहां पर एक चीज और लिख देता हूं, देखो यहां पर अपने लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि ओमेगा तो बाहर चला गया, ओमेगा टी का ये डी टी अपॉन डी टी, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए चलो मैंने लिख दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो यहां पर कि सर ये कैसे आ गया है। समझ आई बात, तो इतनी बात आपको पल्ले पड़ गई। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब आप एक चीज देखो यहां पर, यहां dt है, यहां dt है, यहां dt है, यहां dt है और यहां पर dt है, सभी जगह dt है ना, तो dt को अपने क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर डिफरेंशिएशन में ऐसा कैसे होता है, तो डिफरेंशिएशन में अपना ऐसे कर सकते हैं बच्चों। समझ आई बात, डिफरेंशिएशन में आप ऐसा कर सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की, तो आपको ज़्यादा यानी कि दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी सर ये ऐसा कैसे हो गया या और है। तो आप यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, डी एक्स डैश अपॉन डी टी, डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी डी एक्स, कोस ओमेगा टी, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और साथ में लिख देता हूँ डी एक्स, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये साथ में क्या आ जाएगा डी टी, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो वाई ओमेगा कोस ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। समझ आई बात, इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब आप एक चीज देखो यहां पर कि dx और dy वालों को तो एक साथ रख लो और दूसरों को क्या करो, एक साथ रख लो, इसमें ओमेगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, यहां पर ये वाला जो ओमेगा है इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, dt भी इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो मैं इसको कॉमन लेके और नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं यहां पर क्या, डी एक्स डैश अपॉन डी टी। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं डी एक्स कोस ओमेगा टी। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस में डी वाई साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर जो ओमेगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा, और एक चीज और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ऊपर अपने प्लस का सिंबल लगाना था, माइनस का लगा रखा था। तो देखो जब अपने कॉमन लेंगे तो नीचे देखो कॉमन अपने पास ये वाला आएगा, ओमेगा वाई कोस ओमेगा टी माइनस में एक्स साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन देखो तो पहले मैं ये वाली लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स कोस ओमेगा टी, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा डी वाई साइन ओमेगा टी, और माइनस में ओमेगा, और y कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी। ये देखो y कोस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, यहाँ पर y डैश की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है, y डैश की, तो और इनटू में क्या आ जाएगा dt यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 4 नंबर इक्वेशन। एक चीज यहाँ पर और
जो यहाँ पर dt गायब करना था वो दोनों साइड ही करना था, तो ये dt भी यहाँ पर इस स्टेप में गायब हो जाएगा, dx डैश बचेगा ओनली यहाँ पर, ठीक है ना। dt गायब किया था ना, यहाँ से हटाना भूल गए थे, तो ऐसे आएगा। अब अपने चलते हैं dy डैश पर, बिल्कुल सिमिलरली अपने dy डैश निकालते हैं। तो अपने को वैसे पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है y के लिए, क्योंकि x के लिए अपने क्या किए, पूरे स्टेप लिख लिए। तो अब dy डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो dy डैश देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर अपने dy डैश की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी dy, कोस ओमेगा टी, सबसे पहले y का अपने डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कोस ओमेगा टी डी वाई, पहला स्टेप तो ये आ जाएगा कोस ओमेगा टी डी वाई, और माइनस प्लस अभी अपने को पता नहीं है, तो अपने देखो यहाँ पर क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे, कोस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, तो माइनस क्या आ जाएगा y ओमेगा साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी अपने डी टी लगाया था, जो डी एक्स वाला ये वाला स्टेप देखो आप, इसमें अपने क्या लगाया था, डी टी लगाया था, ठीक है। अब बिल्कुल दूसरे पर चलते हैं, तो दूसरे में माइनस एक्स साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी पड़ा रहेगा, और माइनस में क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ओमेगा टी, और डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चों को हो सकता है यहाँ दिख ना रहा हो, तो इसको कोई बात नहीं, ऊपर करूंगा मैं, तब आप देख लेना। तो उसके बाद अपने क्या करेंगे, देखो x साइन ओमेगा टी से, देखो क्या साइन को x को छोड़ेंगे, साइन का क्या होता है कोस होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, तो अपने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस का क्या आ गया यहाँ पर, x का x पड़ा रह गया, ठीक है, और ओमेगा आ जाएगा, और साइन का क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी, यहाँ पर बच्चों आपके पास आ जाएगा। समझ आई इतनी बात आपको। तो अब अपने पास देखो डी वाई कोस ओमेगा टी आ गया, और इधर डी एक्स साइन ओमेगा टी आ गया, इसको ऊपर कर देता हूँ फिर आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस का ये आ गया, और दूसरे में क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, माइनस वाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी, और माइनस एक्स ओमेगा कोस ओमेगा टी डी टी। तो अपने इसको मैं सेट करके लिख देता हूँ, अरेंज करके ये कैसे आएगा, देखो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, डी वाई डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाले की तरह लिखता हूँ x की तरह, डी यहाँ पर डी वाई कोस ओमेगा टी, और माइनस में डी एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आ जाएगा, और माइनस में ओमेगा कॉमन आ गया यहाँ पर, तो अंदर बचा यहाँ पर y साइन ओमेगा टी, और प्लस में x कोस ओमेगा टी, और बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पर डी टी आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। तो x कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, तो ये किसकी वैल्यू है, x कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, ये x डैश की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पर मैं लिखता हूँ, ये वाली इक्वेशन अपने यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहो इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर आप देखो कि डी वाई डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, डी वाई डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया, मैं यहाँ पर अपने नोट से देखकर लिख रहा हूँ, डी वाई कोस ओमेगा टी, डी वाई कोस ओमेगा टी माइनस डी एक्स साइन ओमेगा टी, और माइनस में क्या आ गया यहाँ पर ओमेगा एक्स डैश, और साथ में क्या आ गया डी टी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर अपने डी जेड डैश की वैल्यू निकालें, तो जेड डैश इज इक्वल टू जेड है, तो डी जेड डैश की वैल्यू डी जेड की इक्वल आ जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और ये इक्वेशन क्या आ गई सिक्स्थ आ गई, सॉरी फिफ्थ आ गई और सिक्स्थ। तो अपने लिखेंगे हेयर इक्वेशन 4, 5 and 6, 4, 5, 6 shows the transformation of displacement, in rotating frame, displacement in rotating frame of reference, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को मैं यहाँ पर लाइन लिख दूंगा, यहाँ पर लाइन छोड़ के, और यहाँ पर अपने बाद में लिख देंगे
हिंदी मीडियम वाले एक बार सुन लो कि इक्वेशन समीकरण 4, 5, 6 घूर्णन गति करते हुए फ्रेम में रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इतना आपको पल्ले पड़ गया, ये इक्वेशंस इतनी निकालनी है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वेग का रूपांतरण। दूसरे नंबर पर क्या आता है बच्चों, यहाँ पर वेग का रूपांतरण। वेग का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन अपने को निकालना है, तो उसके वेलोसिटी, तो इसमें देखो क्या आएगा, जो इक्वेशन 4, 5, 6 आपके पास आई है उनको क्या करेंगे, डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6 बाय डी टी। ठीक है, अपने क्या करेंगे, इक्वेशन 4, 5 और 6 को डी टी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 4 वैसे तो पीछे रहेगी, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसके हिसाब से लिख रहा हूं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो डी एक्स डैश अपॉन डी टी, डी एक्स डैश अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, जो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट में डी एक्स कोस ओमेगा टी और डी वाई साइन ओमेगा टी था, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी और कोस ओमेगा टी, और प्लस में डी वाई अपॉन डी टी, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो ये वाली इक्वेशन है ओमेगा वाई डैश डी टी था, ओमेगा वाई डैश डी टी था, तो ओमेगा वाई डैश रह जाएगा, डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को देखो मैं थोड़ा सा सेट करके लिख रहा हूँ, अरेंज करके नए सिंबल्स देके, डी एक्स अपॉन डी टी को वी एक्स लिख सकते हैं आपने। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी, और ये आ जाएगा वी वाई साइन ओमेगा टी, और प्लस में क्या आ जाएगा, ओमेगा वाई डैश आ जाएगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी आ जाएगी, इसको देखो ये वाली वेलोसिटी को अपने लिखते हैं यू एक्स डैश से। ठीक है, यू एक्स डैश से, और ये यू वाई, यू एक्स और यू वाई कर लो इसको। ठीक है, ये वाला है ना जो, इसको यू एक्स और यू वाई कर लो आप, बुक में यू एक्स यू वाई दिया हुआ है, यू एक्स यू वाई। तो यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस यू वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा वाई डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन सिमिलरली अगर अपने क्या करें, y के लिए निकालें, सिमिलरली तो डी वाई डैश अपॉन डी टी आ जाएगा। अब डी वाई डैश अपॉन डी टी, जब इक्वेशन 5 को टी से डी टी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, डी वाई अपॉन में डी टी, और साथ में यहाँ पर कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, और माइनस में डी एक्स अपॉन डी टी, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, और प्लस में सॉरी माइनस में ओमेगा एक्स डैश डी टी था यहाँ पर, और डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। और इसको अगर मैं सेट करके लिखूं तो ये बन जाएगी यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई कोस ओमेगा टी, और माइनस में यू एक्स साइन ओमेगा टी, और माइनस ओमेगा एक्स डैश, ये आ जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गई, y डायरेक्शन में वेलोसिटी बन गई। और अगर z के लिए निकालने चाहें अपने, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यू जेड डैश इज इक्वल टू यू जेड, क्योंकि z डायरेक्शन में तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, कुछ रोटेट नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो इस कारण अपने क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख देंगे। तो इक्वेशन 4, 5, 6 ये थी। अब ये इक्वेशन होगी 7, और ये होगी इक्वेशन 8, और ये वाली इक्वेशन क्या होगी, 9 नंबर इक्वेशन। इस तरीके से वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब इसके बाद अपने पढ़ते हैं एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीसरे नंबर पर जो अपने पास आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो उसका कारण यही है
कि तीनों जो आपको टॉपिक है मैं इसी में करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आपने बहुत पढ़ लिया इस चैप्टर में, आप यही पढ़ रहे हो शुरू से लेके, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हो। तो इस कारण तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एसोलेशन, त्वरण का रूपांतरण। तो त्वरण के रूपांतरण के लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन 7, 8 और 9 आई हुई है, 7, 8 और 9, इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दोबारा से। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, टी के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाय डिफरेंशिएशन इक्वेशन 7, 8 and 9 with respect to t। टी के रिस्पेक्ट क्या करते हैं, अपने समीकरण 7, 8, 9 का अवकलन करते हैं। समझ आई इतनी बात। तो इसका अवकलन करेंगे तो आप क्या करो, एक इक्वेशन 7 का कर लो डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें इक्वेशन 7 देखो जो आपके पास है वो यू एक्स कोस ओमेगा टी, दो टर्म इसकी बनेगी क्योंकि ए इंटू बी फॉर्मूला इसमें लगेगा, फिर ए इंटू बी इसमें लगेगा, फिर ए इंटू बी क्या करेगा, इसमें फॉर्मूला ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर में करते हैं यू एक्स डैश पर। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी यू एक्स डैश अपॉन में डी टी और इज इक्वल टू जो यहाँ पर बनेगा, सबसे पहले ऊपर देखो क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 7 में यू एक्स कोस ओमेगा टी है। तो सबसे पहले यू एक्स का करेंगे फिर कोस ओमेगा टी का करेंगे। तो यू एक्स का तो क्या आ जाएगा, डी यू एक्स अपॉन में डी टी और कोस ओमेगा टी साथ में पड़ा रहेगा वैसे का वैसे, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू एक्स और साथ में आ जाएगा ओमेगा, ठीक है, और साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। कोस का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, माइनस का साइन होता है तो तभी यहां पर माइनस आया हुआ है। ये पहली टर्म का हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है दूसरे नंबर पर, यू वाई साइन ओमेगा टी। तो यू वाई साइन ओमेगा टी में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो यू वाई का होगा तो डी यू वाई अपॉन में डी टी और साइन ओमेगा टी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में ही आएगा ये वाली चीज कि ओमेगा यू वाई और साथ में ओमेगा और साइन का क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट वाले का ओमेगा वाई डैश। अब इसमें ओमेगा कांस्टेंट है तो ओनली वाई डैश का होगा, ओमेगा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा डी वाई डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, डी वाई डैश अपॉन में डी टी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज ये देखो यहां पर कि इस चीज को, इसको मैं ए एक्स लिख सकता हूं, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं, ए वाई लिख सकता हूं, ए एक्स और ए वाई इसको लिख सकता हूं मैं। समझ आई बात। तो इसको ऐसे लिखता हूं और दूसरों को भी अपने सेट करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि इधर वाले को, इसको क्या लिखूंगा, ए एक्स डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए एक्स डैश इज इक्वल टू, इनको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ए एक्स कोस ओमेगा टी, ठीक है, और प्लस में ए वाई साइन ओमेगा टी, ए वाई साइन ओमेगा टी। और बाद वाले में u, इस इन दोनों में देखो ओमेगा ओमेगा कॉमन आ रहा है तो ओमेगा कॉमन ले लिए इसमें, प्लस का प्लस ओमेगा कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, यू वाई कोस ओमेगा टी और माइनस में यू एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस में यू एक्स साइन ओमेगा टी और प्लस में क्या बच गया यहाँ पर लास्ट में ओमेगा, ओमेगा आपके पास डी वाई डैश अपॉन डी टी को अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यू वाई डैश, ठीक है। तो ये बन गया ओमेगा यू वाई डैश, यू वाई डैश, ये वाले को, ये वाला है ना जो, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, यू वाई डैश लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं पेज को। अब आप एक चीज यहां पर ये देखो कि अगर मैं आपको कहूं ये वाली टर्म है, जो ये वाली टर्म है यू एक्स कोस ओमेगा टी और यू वाई कोस ओमेगा टी और माइनस में यू एक्स साइन ओमेगा टी। तो आप देखो यू एक्स कोस ओमेगा टी और प्लस में यू वाई साइन ओमेगा टी, नहीं दूसरे वाली टर्म यू वाई कोस ओमेगा टी और माइनस में यू एक्स साइन ओमेगा टी, इससे मिल रही है ना।
आप ये देखो, ये वाले इससे यू आई कोस ओमेगा टी, यहाँ पर भी यू आई कोस ओमेगा टी और यू एक्स साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर अभी यू एक्स साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालूं इस पूरी टर्म की, इसकी, ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ओमेगा एक्स डैश इधर चला जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी यू वाई डैश और प्लस में ओमेगा एक्स डैश आ जाएगी, क्या आएगी, यू वाई डैश और प्लस में ओमेगा एक्स डैश आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन 8 से वैल्यू पुट करता हूं इसमें, बाय इक्वेशन 8, बाय इक्वेशन 8, तो जो आपके पास यू वाई कोस ओमेगा टी और माइनस में यू एक्स साइन ओमेगा टी है, इसकी वैल्यू है जो, वो वैल्यू क्या आ रही है, यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश, यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश आ रही है। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, तो ए एक्स डैश इज इक्वल टू आपके पास बन गया ए एक्स कोस ओमेगा टी और प्लस में ए वाई साइन ओमेगा टी, ये तो पड़ा ही है, ठीक है, और प्लस में ओमेगा, और यहां पर बनेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश और प्लस में ओमेगा यू वाई डैश। तो इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को ओपन करने पर क्या बनेगा, ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स कोस ओमेगा टी और प्लस में ए वाई साइन ओमेगा टी और प्लस में ये ओमेगा यू वाई डैश, तो दो तो ओमेगा यू वाई डैश बन जाएंगे और प्लस में ओमेगा स्क्वेयर एक्स डैश बन जाएगा यहां पर, ठीक है, ये वाली टर्म बन जाएगी। अब बिल्कुल ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहां पर, ये यहां पर मैं इसको अगर बॉक्स में बंद करूं तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास ये वाली आ चुकी है, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन आ चुका है x में। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करना होगा, लेकिन उससे पहले y की वैल्यू पुट कर लेते हैं अपने। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, y की वैल्यू के लिए ये यहाँ पर जहां पर प्लस है वहां पर माइनस लगा दो, जहां पर x है वहां पर y लगा दो, यहाँ पर x है वहां पर क्या लगा दो, y लगा दो, और जहां पर y है वहां पर x लगा दो, ठीक है, ये तरीका है। तो सिमिलरली करके अपने लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखो सिमिलरली अगर मैं यहां पर ए वाई डैश की वैल्यू लिखूं तो देखो ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई कोस ओमेगा टी, ए वाई कोस ओमेगा टी माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी, ए एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है, और माइनस में 2 ओमेगा यू एक्स डैश और प्लस में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर वाई डैश आ जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी है, जो लास्ट वाली थी देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये ओमेगा स्क्वेयर एक्स डैश थी ना, वहां यहाँ पर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वेयर वाई डैश, ये प्लस का रहेगा, तो उधर भी क्या रहेगा, ये प्लस का रहेगा, ठीक है। ओनली एक्स वाई वालों के सिंबल आपको चेंज करने हैं, एक्स वाई के अलावा जो टर्म्स हैं वो उसके सिंबल आपको नहीं चेंज करनी है। यहाँ पर वाई डैश आ रहा है तो ये आ गया, और ए जेड डैश की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी देखो, ए जेड डैश वो आपका क्या आ जाएगा, ए जेड के इक्वल आ जाएगा, ए जेड के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अपने को पता है कि जो देखो यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड, ये एक्सेलरेशन किस में है, एस फ्रेम में है, और ए एक्स डैश ए वाई डैश ए जेड डैश ये कौन से फ्रेम में है, ये आर फ्रेम में है, ठीक है, इतनी बात पता है ना आपको। तो अब अपने को ये चीज पता है कि जो एस फ्रेम है, एस फ्रेम है ये इनर्शियल फ्रेम होता है, एस इनर्शियल फ्रेम है, मतलब कि ये क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि रुका हुआ है तो जड़त्वीय है, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 होगी, लेकिन इन तीनों की वैल्यू 0 नहीं होगी, और ये अपने प्रूव भी करते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि आर फ्रेम रोटेट कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल हो सकता है इनर्शियल ही हो, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम में फर्क क्या है कि इनर्शियल में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो एस फ्रेम हमेशा इनर्शियल होता है, आपने देखा है, ये चीज देखी हुई है,
ठीक है। तो एस फ्रेम इनर्शियल है, तो अपने यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ मैं कि एस है वो इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। तो मैं यहाँ पर लाइन लिखता हूँ कि बिकॉज एस इज एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। एस क्या है यहाँ पर, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। एस क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। सो जो यहाँ पर ए एक्स, ए वाई और ए जेड, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे प्रीवियस आपने इक्वेशन निकाली थी ए एक्स वाली, जो ये 9 नंबर इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 10 नंबर आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन 10 नंबर आ जाएगी। ठीक है, इसमें ए एक्स ए वाई की वैल्यू आपको क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। तो ये क्या आ जाएगी, 11 नंबर इक्वेशन आ जाएगी और ये 12 नंबर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन 10, 11 और 12 तीनों में अपने को क्या करना है, ए एक्स और ए वाई 0 रखना है। तो जब 0 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी अपने पास वो देखो क्या आएगी, ए एक्स डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा यू वाई डैश, 2 ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई डैश। ठीक है, और ए वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, ए वाई डैश की, वो आ जाएगी -2 ओमेगा यू एक्स डैश और प्लस में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर वाई डैश, और ए जेड डैश की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो अपने देख रहे हैं कि ये दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है, इनकी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो अपने कह सकते हैं कि जो ये दूसरा फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, अगर आपसे डायरेक्ट ना पूछे कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना पूछे, आपको कह दें कि एक फ्रेम है वो 2D में रोटेट कर रहा है, तो प्रूव कीजिए कि वो एक क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो तब भी आपको ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाल के प्रूव करना होगा भी ये क्या है, एक इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं आ रहा है, तो इस कारण ये क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ आई बात। तो ये अपना आज का टॉपिक था बच्चों। अब एक चीज मैं आपको लास्ट में और बता रहा हूं, यहाँ पर देखो क्या है, वो इससे रिलेटेड नहीं, आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड है कि ये टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, इसका दी एंड हो जाता है यहाँ पर। अब अपने नेक्स्ट थोड़ी सी बात करते हैं, एक चीज आपको बताता हूँ। देखो कि अगर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मान लो किसी पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है, पोजीशन स्थिति का समीकरण दिया हुआ है कि जो पार्टिकल की स्थिति है या पोजीशन है उसकी इक्वेशन दे दिया आपको, एस इज इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1, इस तरीके से दे दी। ठीक है, कि पोजीशन है वो टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रही है। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। ठीक है ना। तो अब आप क्या करते हो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन करने पर अपने को एक नई वैल्यू मिलती है जो क्या है, 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t, और इसको अपने ये ds अपॉन dt है, इसको अपने क्या लिख देते हैं, v वेलोसिटी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा क्या आई है, वो आया है d अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, इसको आपने s के साथ लगा दिया, तो d अपॉन डी टी एक्चुअल में आप इसको डिफरेंशिएशन पढ़ा है 11वीं 12वीं में, आपने इसको डिफरेंशिएशन का सिंबल पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन का सिंबल ये होता है, लेकिन इसको एक्चुअल में क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर बोल देते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करने वाला, इसको चलाने वाला, कि जब स्थिति को ये वाली चीज चलाने लगी, ऑपरेट होगी इस पर पोजीशन पर, ये वाली चीज ऑपरेट होगी, तो उसकी वैल्यू चेंज होकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। मतलब कि ऑपरेटर को जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर ऑपरेट करते अपने लगाते हैं उसको, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। अब ये जरूरी नहीं डी बाई डी टी हो, डी बाई डी एक्स कुछ भी हो, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, तो अगर आपको इतनी चीज दी हुई है ओनली डी अपॉन में डी टी, तो आप इसको क्या बोलोगे, ऑपरेटर बोलोगे। अगर आप इस ऑपरेटर को वेलोसिटी पर लगा देते हो डी बाई डी टी, और इसको वेलोसिटी पर अप्लाई कर देते हो, तो ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा यहाँ पर। ठीक है, तो डी बाई डी टी को यहाँ पर ऑपरेटर बोल देते हैं, और इंग्लिश हिंदी में इसको बोलेंगे संकारक।
क्या बोलेंगे? संकारक, हिंदी में ऑपरेटर। ठीक है, वैसे आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ आएगा। तो ऑपरेटर के बारे में आगे ऑपरेटर काम आएगा, तो इस कारण मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि डी बाई डी टी, वैसे तो डी एस बाई डी टी होता है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ओनली डी बाई डी टी आपको दिया हो तो ये इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर अपने बोल देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, और पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे। तो थैंक